सीहोर जिले के शामपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम महुआ खेड़ा और रावत खेड़ा गांव पूरी तरह से पार्वती डैम में डूब जाएगा। गांव वाले सिंचित भूमि और मकानों सहित डूबने वाली अचल संपत्ति का पूरा मुआवजा मांग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पार्वती सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन डैम में रावत खेड़ा गाँव पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। रावत खेड़ा के किसान सिंचित भूमि और मकानों सहित डूबने वाली अचल संपत्ति का पूरा मुआवजा मांग रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामवासियों ने विरोध रैली निकाली और मंदिर के सामने सिंचित भूमि के दस्तावेजों के साथ धरना दिया। यही नहीं, ग्रामवासियों ने गांव की चौपाल पर सरकार की सद्बुद्धि के लिए रघुपति राघव राजा राम सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान भजन भी गाया। ममता सोलंकी। ममता जी, क्या क्या यहाँ पर परेशानी आने वाली है और सरकार से, प्रशासन से आप क्या चाहती हैं इस मामले में, क्योंकि आपके घर, मकान, जमीन सब कुछ डूबने वाली है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी मंत्री जी से सबसे कि हमारे गांव का सही तरह से प्लाट दिया जाए सबको, और सब 18 से बच्चे हैं जो 18 साल के, उन्हें सबको पैसे दिए जाएँ, और जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी सबको पैसे दिए जाएँ, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे 4-4, 5-5 बीघे ज़मीन है, हम कहाँ जाएंगे इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हम सबको अच्छी तरह से मुआवजा दिया जाए, प्लाट दिया जाए। पति नहीं है मेरे, 7 साल हो गए, बगैर प्रमाण पत्र भी नहीं बना आज तक। तो हम सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबको अच्छी तरह से मुआवजा दिया जाए, जमीन संचित में दी जाए, और सबको, बुजुर्गों को, बच्चों को, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं आज 6-6, 7-7 हज़ार रुपये में लाखों में ज़मीनें बिक रही हैं, तो कहाँ से खरीदेंगे हम इतनी ज़मीन? 2 बीघा ज़मीन, 4 बीघा ज़मीन, आज तो सब पूछ रहे, कल से कोई पूछेंगे। हमारे खेत में ज़मीन है, ट्यूबवेल है, तब भी उसको आधा खेत संचित में कर दिया और आधा सुकत में कर दिया। तो इसको आगे एक ट्यूबवेल सब सिंचाई होती है, जबकि आप सब बताइए हम क्या करने? क्या हम सब मरे क्या, कि यहीं पे आत्महत्या कर लें हम सब? क्या नाम है आपका? तमा सोलंकी। तमा, क्या परेशानियां हैं आपको? ये सरकार क्या आपको रुला रही है? क्या आपको परेशान कर रही है? क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर आप? हाँ, ये सरकार हमें परेशान कर रही है, हमें रुला रही है, क्योंकि 4 साल से हमें बोला जा रहा है कि हमें मुआवजा दिया जाएगा, पर हमें दिया नहीं गया अभी तक। शिवराज सिंह चौहान जी ने हमसे कहा था कि वो हमें इस डैम को 4 गुना मुआवजा देंगे, पर उन्होंने अभी तक हमें 1 गुना भी नहीं दिया है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे तो वो हमें मुआवजा डाले ना, और हमारे मकान के लिए हमें जगह दे। हर जमीन, और हमारी ज़मीन सिंचित है पर उसे असिंचित बताया जा रहा है। और हमारे यहाँ जब पार्वती है, जब डैम बना जा रहा है, तो ज़मीन असिंचित कहाँ से हो गई? हुआ है और क्यों हुआ? सर, आज धरना प्रदर्शन भी हुआ है और रैली भी निकाली गई है। और यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे कि शासकीय में मकान बने हैं, उनका किसी को मुआवजा नहीं मिल रहा है, और जो प्रधानमंत्री आवास में जो मकान बनाए गए हैं उनका भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। और ज़मीन के ऊपर जैसे सिंचित नहीं है, हमारी ज़मीन में गेहूँ है और वो सिंचित नहीं मान रहे, असिंचित है। कृपया उसको सिंचित का मुआवजा दिलाने की सरकार से कोशिश की है। और पाइपलाइन से सिंचित है हमारी ज़मीन, ट्यूबवेल, कुआं सभी हैं, लेकिन असिंचित हैं। अभी पानी चल रहा है गेहूँ में। अगर सरकार को विश्वास नहीं हो तो वो मौके वारदात पे पहुँचे और ज़मीन का सर्वे करे। अभी 2013 में सर्वे हुआ था, जो कि उसके मुआवजा बोल रहे थे कि ना कि 2021 में फरवरी में मुआवजा मिलने का था, वो अभी तक 2022 फरवरी हो गई लेकिन मुआवजा नहीं मिला। ऐसी सरकार इस गांव को गुमराह कर रही है, पैसे मिल नहीं रहे हैं, या ना जाने अवार्ड हुआ भी कि नहीं हुआ। अवार्ड की हम रसीदें भी लेने गए तो उनने मना कर दिया कि अभी अवार्ड की रसीदें नहीं मिलेंगी। कृपया ये सभी से विनम्र निवेदन है, प्रशासन से और सरकार से, कि इस गांव को मुआवजा दिलाने की जल्दी से जल्दी कृपया करें। अब आईडी पैकेज के पैसे नहीं दे रहे हैं। से ऊपर की उम्र है सभी लड़कों की, वो अभी रोजगार हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिला है। मैं ग्रेजुएशन हूँ, मेरे को अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है। कृपया 18 साल की लड़के की उम्र को, या लड़की या लड़का दोनों को 18 से 5 लाख रुपए मिलने का उनने बोला था, लेकिन उसकी भी कोई वो नहीं है। सर, को लेकर क्या परेशानी है? विद्युत मंडल को लेकर के, विद्युत मंडल को बिल दे रहे हैं अपन। उन्होंने बोला कि 2015 तक के बिल आप दे दें, 15 से लगा अभी तक, तो अपन ने वो भी बिल भी दर्शा दिए उन लोगों को। इसके बावजूद भी सिंचित नहीं मान रहे हैं। एक खेत को उन्होंने सिंचित मान रहे हैं और एक को नहीं मान रहे हैं। भाई, किसान के पास ज़मीन एक जगह तो स्थायी होती नहीं, अब जहाँ बंटवारे में आती वही तो ज़मीन रहती है सर। अब मेरे पास में पाइप लाइन गड़ी हुई है, हर खेत तक में
पानी फेरता हूँ पाइपलाइन से, आकर के प्रशासन देखे, मौके पे जांच की जाए कि इस खेत में पानी फिर रहा है या नहीं फिर रहा है। सर क्या नाम है आपका? मोहन लाल सोलंकी। सोलंकी जी, जैसे कि मुझे जानकारी लगी कि आप इस गांव के मुखिया हैं, पटेल हैं जी। इस गांव पे जो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है उसको लेकर क्या आपने यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको अवगत कराया है और इस मामले में क्या होने जा रहा है? और यहाँ के जो किसान हैं उनका कहना है कि उनकी जो सिंचित भूमि है उसको असिंचित बताया जा रहा है। ये प्रशासन के द्वारा ये सब घपला किया गया है। ज़मीनें सबकी सिंचित है, लेकिन शासन ने इसको असिंचित माना है। सभी ने अपने अपने सबूत भी दिए हैं उसमें, लेकिन उसको भी उन्होंने मंजूर नहीं किया है और ज़मीन को असिंचित मान लिया है। यहाँ की मेन समस्या है, असिंचित ज़मीन में अगर किसी की है भी तो उसका पाइपलाइन का पैसा नहीं दिया जा रहा है, पेड़ पौधों का नहीं दिया जा रहा है और कुछ मकान सर्वे के लिए ही छोड़ दिए गए हैं, जो कई वर्षों से यहाँ रहते हैं, लेकिन मकान को उसमें नहीं लिया गया है। पूरा गांव बहुत परेशान है, इसमें बहुत अनियमितताएं हुई। पटवारी, तहसीलदार, कलेक्ट्रेट, यहाँ तक कि बल्लभ भवन भी लोगों ने जाकर आवेदन दिया है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, जिन लोगों को आपने वोट दिया है, यहाँ के गांव वालों ने जिनको सपोर्ट किया है, उनका क्या कहना है इस मामले में? इतना बड़ा मुद्दा उसमें कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे मिले हैं लेकिन कोई इस पे एक्शन। श्यामपुर से वसीम खान की रिपोर्ट।